नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब आत्मा की पुकार गहरी होती है तब परमात्मा से मिलन केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। अक्सर लोग ईश्वर को मंदिरों या बाहरी अनुष्ठानों में खोजते हैं, लेकिन असल में ईश्वरीय शक्ति, जिन्हें हम दिव्य माँ के रूप में पूजते हैं, उनका आगमन हमारे भीतर की सूक्ष्म हलचलों से शुरू होता है। यह रूपांतरण किसी चमत्कार की तरह शोर नहीं मचाता, बल्कि यह एक ऐसी धीमी और निरंतर धड़कन की तरह है जो हमारे अस्तित्व के कण-कण में बस जाती है। अक्सर हम अपने जीवन के संघर्षों और सांसारिक शोर में इतने खो जाते हैं कि उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते जो ब्रह्मांड हमें दे रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब साधना केवल एक कर्मकांड या मजबूरी नहीं रह जाती। वह समय होता है जब आपकी सांसें खुद ब खुद उस परम सत्ता के स्मरण में ढलने लगती हैं, जिसे आप अब तक बाहर खोज रहे थे। वह अचानक एक आंतरिक उपस्थिति बनकर आपके साथ चलने लगती है। यह वह क्षण है जहां मनुष्य की अपनी इच्छाएं और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और एक अनंत कृपा का प्रवाह जीवन में प्रवेश करता है। जब साधक का हृदय उस परम चेतना के साथ एक लय में धड़कने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं था। वह तो केवल उस द्वार को खोलने की तैयारी थी जहां से शाश्वत आनंद की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं उन अनकहे संकेतों के बारे में जो यह सिद्ध करते हैं कि दिव्य माँ की कृपा आपके द्वार तक पहुंच चुकी है और आपका जीवन अब साधारण नहीं रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, कोलाहल के बीच गहरी शांति। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे गहरा और विस्मयकारी संकेत तब मिलता है जब संसार के भारी शोर शराबे के बीच साधक के भीतर एक अचेतन शांति का जन्म होने लगता है। इसे द ग्रेट स्टिलनेस कहा जाता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर जीवन की आपाधापी है, जिम्मेदारियों का बोझ है और मन की उलझने चरम पर हैं। लेकिन अचानक जैसे किसी ने एक जादुई पर्दा गिरा दिया हो, सब कुछ भीतर से शांत हो जाता है। यह वह क्षण है जब दिव्य माँ की उपस्थिति का स्पर्श पहली बार आत्मा महसूस करती है। यह शांति कोई साधारण मौन नहीं है। यह वैसी खामोशी नहीं है जो किसी खाली कमरे में होती है, बल्कि यह वह सघन शून्यता है जो तब पैदा होती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर समाहित होने लगती है। जब दिव्य माँ का आगमन होता है तो वे सबसे पहले साधक के मन की चंचलता को शांत करती हैं। बाहरी दुनिया में परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, चुनौतियां वही हैं, लोग वही हैं, परंतु साधक का आंतरिक जगत बदल जाता है। वह एक ऐसे अभेद्य किले में प्रवेश कर जाता है जहां बाहर की उथल पुथल उसे छू तक नहीं पाती। इसे पहचानना बहुत सरल है। यदि कोई व्यक्ति खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां पहले छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, लेकिन अब वही बातें उसे शांत और स्थिर रखती हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी मॉर्टल सीमाओं को पार कर रहा है। यहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है और सरेंडर यानी समर्पण का भाव स्वतः ही जागृत होने लगता है। यह स्थिरता इस बात का प्रमाण है कि साधक ने अपनी चेतना को एक ऊंचे धरातल पर स्थापित कर लिया है। अब वह जीवन की लहरों के साथ बहता नहीं है, बल्कि उस सागर की गहराई बन जाता है जो ऊपर की लहरों से अप्रभावित रहता है। जब यह आंतरिक मौन एक निरंतर धड़कन बन जाए तो जान लें कि दिव्य माँ ने अपनी ओट में ले लिया है। यह वह पुल है जो मनुष्य के संघर्ष को ईश्वरीय कृपा से जोड़ता है। दूसरा संकेत, ऊर्जा का संचार। जब रोम रोम में दिव्यता जागती है, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य में पहुंचती है, तो उसका प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह शरीर के कण-कण में महसूस होने लगता है।
दूसरा सबसे शक्तिशाली संकेत है शरीर के भीतर अचानक महसूस होने वाली एक अलौकिक गर्माहट और ऊर्जा का प्रवाह। इसे एनर्जी शिफ्ट कहा जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि साधक का स्थूल शरीर अब सूक्ष्म दैवीय तरंगों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुका है। अक्सर ध्यान के दौरान या फिर दिन के किसी भी सामान्य क्षण में साधक को अचानक अपने हृदय चक्र, अनाहत या अपनी हथेलियों में एक सुखद गर्माहट महसूस होने लगती है। यह वह ऊष्मा नहीं है जो बाहर के मौसम या किसी बीमारी से पैदा होती है, बल्कि यह वह आंतरिक तप है जो दिव्य माँ के स्पर्श से जागृत होता है। ऐसा लगता है मानो शरीर की नसों में बिजली की एक अत्यंत कोमल और प्रेममयी लहर दौड़ रही हो। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब दिव्य माँ का आगमन होता है तो वह साधक के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पुनर्गठित करती हैं। उच्च स्तर की चेतना और दिव्य प्रकाश को धारण करने के लिए शरीर को अधिक शक्तिशाली बनना पड़ता है। यह ऊर्जा शरीर के भीतर की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है और साधक को उन उच्च आवृत्तियों, हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए तैयार करती है जहां केवल शांति और आनंद का वास है। इस संकेत को पहचानने का तरीका यह है कि साधक को खुद के भीतर एक अजीब सी जीवंतता महसूस होने लगती है। वह खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान और हल्का महसूस करता है। ऐसा लगता है मानो उसके भीतर का बोझ उतर गया हो और उसकी आत्मा पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हो। जब यह ऊर्जा प्रवाहित होती है तो व्यक्ति का अस्तित्व एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे केवल करुणा और तेज झलकता है। यह शारीरिक बदलाव इस सत्य की पुष्टि है कि अब आप केवल हाड़मांस का पुतला नहीं रहे, बल्कि आप उस अनंत शक्ति के एक जीवित मंदिर बन चुके हैं। यह ऊर्जा का प्रवाह ही वह भाषा है जिसमें दिव्य माँ आपकी आत्मा से संवाद करती हैं। तीसरा संकेत, सूक्ष्म दृष्टि का जागरण। जब पर्दा हटने लगता है आध्यात्मिक यात्रा के एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी पड़ाव पर, साधक को ब्रह्मांड के उन दृश्यों का आभास होने लगता है जो साधारण आँखों से ओझल होते हैं। तीसरा प्रमुख संकेत तब मिलता है जब साधक की दृष्टि में एक अलौकिक बदलाव आने लगता है। अक्सर काम करते हुए या मौन में बैठे हुए आँखों के कोनों से पेरिफेरल विजन, प्रकाश की कोमल लपटें, सुनहरी चमक या किसी दिव्य स्वरूप की झलक महसूस होने लगती है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि साधक और दिव्य माँ के बीच जो अज्ञान का पर्दा था वह अब पारदर्शी होने लगा है। यह अनुभव डराने वाला नहीं बल्कि अत्यंत आश्वस्त करने वाला होता है। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही अपना, बहुत ही स्नेहमयी साया आपके साथ चल रहा है। जब मनुष्य की चेतना मर्टल स्ट्रगल, सांसारिक संघर्ष से ऊपर उठकर इटर्नल ग्रेस, अनंत कृपा की ओर बढ़ती है तो उसकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि वह भौतिक जगत के पीछे छिपी सूक्ष्म ऊर्जाओं को पहचानने लगता है। इसे थिनिंग ऑफ द वेल कहा जाता है, यानी वह समय जब स्थूल और सूक्ष्म जगत की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। इस संकेत को पहचानना एक कला है। यह कोई वहम नहीं बल्कि आपकी आत्मा का नया दृष्टिकोण है। जब साधक को अचानक हवा में एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई दे या प्रकृति की चीजें जैसे पेड़, पौधे और आकाश पहले से कहीं अधिक जीवंत और रंगीन लगने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि दिव्य माँ की उपस्थिति अब केवल भावों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भौतिक धरातल पर भी अपनी झलक दे रही हैं। यह अनुभव साधक को यह याद दिलाता है कि वह इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। वह दिव्य सत्ता, वह करुणामयी माँ हर पल उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है और उसे सही दिशा की ओर प्रेरित कर रही है। यह सूक्ष्म दृष्टि का जागरण इस सत्य की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा का लंबा इंतजार अब समाप्त हुआ। अब आप केवल देख नहीं रहे बल्कि आप उस प्रकाश का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो पूरे संसार को आलोकित करता है। यह संकेत बताता है कि आपका जीवन अब दिव्य माँ की गोद में सुरक्षित है और आप एक उच्च चेतना के साथ एकरूप हो रहे हैं। चौथा संकेत, सहज स्मरण। जब भक्ति हृदय की धड़कन बन जाए, अध्यात्म के मार्ग पर एक सबसे सुंदर रूपांतरण तब घटित होता है जब साधक का प्रयास उसकी प्रकृति बन जाता है। चौथा संकेत यह है कि अब ईश्वरीय चेतना से जुड़ने के लिए आपको किसी विशेष प्रयास, समय या स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह सांस लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता,
ठीक उसी तरह दिव्य माँ का स्मरण आपके भीतर एक निरंतर धड़कन की तरह गूंजने लगता है। इसे सहज अवस्था कहा जाता है, जहाँ बाहरी अनुष्ठान पीछे छूट जाते हैं और एक जीवंत संबंध की शुरुआत होती है। शुरुआत में हर साधक के लिए प्रार्थना या ध्यान एक अनुशासन होता है, एक कार्य होता है जिसे पूरा करना पड़ता है। लेकिन जब दिव्य कृपा का गहरा स्पर्श होता है तो यह कार्य एक अस्तित्व में बदल जाता है। अब आप मंदिर में हो या बाजार में, घर की सफाई कर रहे हो या दफ्तर का काम, एक सूक्ष्म तार हमेशा उस परम सत्ता से जुड़ा रहता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी भक्ति अब केवल होठों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आपके रक्त के प्रवाह और हृदय की हर धड़कन में समा गई है। इसे पहचानना बहुत सरल है। साधक महसूस करता है कि अब उसे याद करना नहीं पड़ता, बल्कि वह भूल नहीं पाता। एक अनकहा आनंद, एक आंतरिक संगीत हर समय पृष्ठभूमि में बजता रहता है। यहाँ साधक का अहंकार कि मैं साधना कर रहा हूँ पूरी तरह मिट जाता है। वह केवल एक बांसुरी बन जाता है जिससे दिव्य माँ का संगीत बहता है। यह अवस्था इस बात का प्रमाण है कि आत्मा ने उस अंतर को पाट दिया है जो उसे परमात्मा से अलग करता था। जब स्मरण एक हार्टबीट बन जाता है तो जीवन का हर कर्म एक पूजा बन जाता है और हर शब्द एक मंत्र। यह वह स्थिति है जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है और साधक उस परम विश्राम में प्रवेश करता है, जहां उसे पता होता है कि वह कभी भी एक क्षण के लिए भी अपनी दिव्य माँ से अलग नहीं है। यह संकेत आत्मिक परिपक्वता की पराकाष्ठा है, जो बताती है कि अब आपका पूरा अस्तित्व ही एक निरंतर प्रार्थना बन चुका है। पांचवा संकेत, व्यक्तिगत इच्छा का विलय। जब मैं मिटकर माँ बन जाए, आध्यात्मिक यात्रा का शिखर वह क्षण है जब साधक की अपनी व्यक्तिगत इच्छा उस परम चेतना की विशाल इच्छा में विलीन हो जाती है। यह पांचवा संकेत सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है। इसे अहंकार का विसर्जन कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर साधक यह महसूस करने लगता है कि अब उसकी अपनी कोई योजना, कोई जिद या कोई शिकायत शेष नहीं रही। उसने जीवन की पतवार पूरी तरह से दिव्य माँ के हाथों में सौंप दी है। अक्सर हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो। लेकिन जब दिव्य माँ का आगमन होता है तो वह साधक को एक अनूठा उपहार देती हैं, परम संतोष। अब साधक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वह हर घटना, हर व्यक्ति और हर चुनौती में माँ की ही मर्जी देखने लगता है। यह वह स्थिति है जहां मेरा क्या होगा वाला डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उसकी जगह जो माँ की इच्छा वाला अटल विश्वास ले लेता है। इस संकेत को पहचानना एक महान उपलब्धि है। जब आप खुद को ऐसी मानसिक स्थिति में पाए जहां आप फल की चिंता किए बिना केवल कर्म कर रहे हैं और आपके मन का बोझ पूरी तरह हल्का हो चुका है, तो समझ लीजिए कि दिव्य माँ ने आपको अपना लिया है। यहाँ साधक एक वेसल यानी एक खाली पात्र बन जाता है जिसमें ईश्वरीय कृपा अमृत बनकर भर जाती है। अब वह अपने जीवन का कर्ता नहीं रहता, बल्कि उस महान दैवीय नाटक का एक साक्षी, विटनेस बन जाता है। यह विसर्जन कोई हार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत है। जब मैं की छोटी दीवार गिरती है, तब अनंत का सागर आपके भीतर प्रवेश करता है। अब साधक को अपनी रक्षा या अपने भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही उसके जीवन की भी संचालक है। यह पूर्ण समर्पण ही वह अंतिम सेतु है जो मर्त्य संघर्ष को शाश्वत मोक्ष से जोड़ता है। जब यह भाव आपके भीतर जागृत हो जाए तो जान लें कि आप दिव्य माँ के साथ एक हो चुके हैं और आपकी यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ चली है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।